हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, साल 2020 के लास्ट में एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 115 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन तब से दोस्तों इस भर्ती को लेकर कोई प्रोसेस नहीं हुआ। वैकेंसी अभी कम है। साल 2018 की जो वैकेंसी है दोस्तों, साल 2021 में जाके कंप्लीट हुई, पूरे 3 साल बाद। और जो 2021 की वैकेंसी है जिसमें 115 पद हैं, उनका अभी तक फिजिकल भी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों फिजिकल की डेट आपकी आ चुकी है, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन आज की जो ये वीडियो रहने वाली है, इसमें हम देखने वाले हैं कि एसएसबी में आखिरकार जो पेपर आया है, जो पिछले साल का नहीं 2018 की वैकेंसी का पेपर 3 जनवरी 2021 को कंडक्ट हुआ, तो उसमें क्या आया था, क्या पैटर्न पे पेपर हुआ था और किस लेवल के सवाल आए, ये आपको ओवरव्यू हम दिखाने वाले हैं पेपर दोस्तों। तो आपको एक खुद पता लग जाएगा कि पेपर में किस प्रकार के किस लेवल के सवाल आ सकते हैं, और मैथ में क्या एडवांस भी आएगा, क्या अरिथमेटिक आएगा ओनली, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2020-21 के लिए हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। आप कहोगे तो कंप्लीट मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, आप कहोगे तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आपको करवा देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप एसएसबी एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 89010 28158। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो वहां पे लिख देना एसएसबी एचसीएम, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह आएगी तो आपको बता देंगे, और क्लासेस का शेड्यूल भी वहां पे बता देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत जल्दी हम क्लास शुरू कर देंगे आपके लिए यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले फिजिकल की बात तो हमने सुबह ही आपको बता दी थी कि मार्च के दूसरे सप्ताह में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आपको ये नोटिस भी दिखाया था। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो सेकंड वीक ऑफ मार्च 2024, और यहां पे आप नंबर 3 पे देखोगे तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, इसका क्या होना है, फिजिकल होना है, पीएसटी होना है, और उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। तो फिजिकल में क्या होगा, 1600 मीटर रनिंग आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी है मेल को, और फीमेल को भी 800 मीटर रनिंग 4 मिनट में पूरी करनी है। वहीं हाइट, चेस्ट और वेट नॉर्मल आपका होगा। तो कोई खास फिजिकल यहां पे नहीं है। लेकिन जिन बच्चों की फिजिकल थोड़ी सी वीक रनिंग, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फिजिकल पास कर पाओगे तभी आप रिटर्न एग्जाम में बैठोगे। लेकिन जो फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों, वो बनेगी रिटर्न एग्जाम में दिए गए स्कोर के आधार पे। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि 2018 की कट ऑफ आखिरकार कितनी गई थी, तो वो हम आपको बहुत जल्दी 1-2 दिन में आपको बता देंगे। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी। अब एक और डाउट बच्चों के मन में रहता है कि क्या वैकेंसियां इंक्रीज हो सकती हैं क्या? तो वैकेंसियां इंक्रीज नहीं होंगी एसएसबी की। क्यों नहीं होंगी दोस्तों? एसएसबी एक छोटी पैरामिलिट्री फोर्स है। इसमें अभी बटालियन उतनी नहीं है जितनी सीआईएसएफ की है, बीएसएफ की है या सीआरपीएफ की है। तो इसमें आप देखोगे 2018 में वैकेंसियां जो एचसीएम की आई थी, उसमें तो केवल 74 ही पोस्ट थी 74 पदों पे। ठीक है, इसी प्रकार 2020-21 वाली इसमें कितने हैं, 115 ही पद हैं। तो इतने ही वैकेंसियां यहां पे रहेंगी। अभी हो सकता है कि साल 2025 में एक और वैकेंसी आपको देखने को, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं, तो 2024 में आपको एक और वैकेंसी देखने को मिल सकती। तो हो सकता है इसमें 100 के आसपास वैकेंसियां यहां भी होंगी। तो नया ही नोटिफिकेशन आएगा, इसमें ऐड नहीं होंगे। ठीक है, अगर वैकेंसियां होंगी तो। ठीक है जी, बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पहले डिस्क्लेमर देता हूं, क्योंकि मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न आपका 4 सब्जेक्ट पूछ जाएंगे, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, और चौथा सेक्शन आप हिंदी भी अटेम्प्ट कर सकते हो या इंग्लिश भी। चारों सेक्शन 25-25 में आएंगे। 100 क्वेश्चन का नंबर आएगा, 100 ही नंबर का पेपर होगा, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 120 मिनट। नेगेटिव मार्किंग मेरे ख्याल से नहीं है, अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियोज में। अभी मेरा हिसाब ये कहता है कि नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। हो सकता है हो, तो आप उस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इतना बड़ा इशू नहीं है अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो। ठीक है, चलिए, तो सीधा चलते हैं पेपर की ओर। तो ये 2018 का है। एक बार मैं वैकेंसी आपको दिखा देता हूं। ये वैकेंसियां 2018 की हैं दोस्तों। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा यहां पे दिखा सकता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर, रिक्रूटमेंट एसएसबी पैरा मेडिकल 2018। ठीक है, कंबाइन ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उस साल। तो यहां पे कौन कौन सी वैकेंसी आई थी? एसआई स्टाफ नर्स की मात्र 23 वैकेंसियां, एएसआई फार्मासिस्ट की आई थी, एएसआई ऑपरेशन थिएटर की आई थी। यहां पे आप देखोगे नंबर 7 पॉइंट पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल।
ठीक है। और यहां पे टोटल पोस्ट कितने थे? 74, केवल 74 पद यहां पे थे। इस बार कितने हैं? 115 है। तो कोई खास आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वैकेंसियां कम है, वैकेंसियां कम ही रहेंगी, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स से भी छोटी है तो उतनी वैकेंसियां यहां पे नहीं होती है। ठीक है, तो उस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। और ये है दोस्तों आपके सामने 3 जनवरी 2021 को हुआ जो पेपर था, वो कंप्लीट पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो मैं यहां पे सोल्व नहीं करवाऊंगा, सोल्व अगर आप कहोगे तो किसी और वीडियो में करवा दूंगा। अभी आप देख लीजिए किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो इस साल जो ये पेपर हुआ दोस्तों, ये पैटर्न पे नहीं हुआ। आप यहां पे देख सकते हो 2 घंटे का टाइम है, 40 प्रश्न है, 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हैं, तो 40 पेज के बारे में बता रखा है यहां पे। ठीक है, चलिए, और यहां से पहला सवाल यहां पे शुरू हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको खाली पेपर ही नजर आए। ठीक है, तो अब आप सवालों को जरा ध्यान से देखते चलेगा। अब यहां से पहले यहां पे जीके स्टार्ट हो रही है। तो मुस्लिम फकीरों के संस्थापक कौन से नेता थे? आपने एक क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का आरोप किसके द्वारा लाया जाता है? ठीक है, तो आप जरा क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, कह रहा है कि जैसे जैसे आप एक कुएं में नीचे उतर जाते हैं, उसका वजन बढ़ता है, घटता है, एक ही रहता है। एक वस्तु का वजन जो है सर्वनिम्न ही होगा यदि वह रखा गया हो किसमें भैया? पृथ्वी के केंद्र पे, कहां रखा जाएगा? ठीक है, अच्छा जी, आतिशबाजी में हरे रंग का प्रयोग किस लिए होता है? ठीक है, सूची 1 को कार्बोहाइड्रेट पेप्सिन कौन सा एंजाइम किसको पाचन करता है? ये आपको बताना है, साइंस से लिया गया सवाल है। अगला सवाल है कि नारा निरूपण के बिना कोई कर नहीं, ये अमेरिकन आंदोलन के दौरान प्रथम बार कब उठाया गया? ठीक है, कौन सी पार्टी के द्वारा उठाया गया? किस देश ने मणिपुरी डॉक्टर थांगबान थमाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो ये 2018 का पेपर था, वैकेंसी 2018 की थी, पेपर 3 जनवरी 2021 को हुआ। तो 2020 की करंट अफेयर भी यहां पे दी हुई है। विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए उक्त दिवस का विषय वस्तु क्या है? ठीक है, तो काफी अच्छे सवाल हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करने में असमर्थ है? साइंस का सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। अगला देखिएगा आप यहां पे, ओरसम को किसके द्वारा सफलतापूर्वक अग्नि परीक्षा टेस्ट फायर किया गया था? तो ये कि मतलब एक प्रकार से वेपन है, तो डीआरडीओ द्वारा किया गया था या रिलायंस के लिए भारतीय नौसेना, ये आपको बताना होगा। तो करंट अफेयर का सवाल है ये। अगला सवाल समितियों से संबंधित है, ये भी करंट अफेयर का सवाल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला है कामराज योजना को 1963 में तैयार किया गया था, किसके द्वारा, किस सरकार के द्वारा कामराज योजना स्टार्ट की गई थी? अगला सवाल है कि निम्न में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया? ठीक है दोस्तों, तो यानी आर्मी जो डिफेंस से रिलेटेड ही करंट अफेयर थोड़ी सी इसमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। 2019 में रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज किस विकास के लिए दिया गया? तो नोबेल यानी करंट अफेयर पुरस्कारों से सवाल पूछा गया। बाइपोलर डिसऑर्डर के संदर्भ में निम्न, ये साइंस का सवाल दे दिया गया। निम्न में से कौन सा क्षारीय है? ये आपको बता दिया गया। पीरियोडिक टेबल में कैसे व्यवस्थित है? हीलियम है, कौन सी गैस किस प्रकार से? तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आपसे पूछा गया है। कौन निम्न में से कौन सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सवाल यहां पे पूछ लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये जूम, तो यहां से मैथ का सवाल स्टार्ट हो गया है, बीच में मैथ के सवाल आ गए हैं, 21-22 नंबर ये सवाल। तो ये औसत का सवाल है, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा कहीं साफ अगर फोटो खिंचेगी तो साफ दिखेगा। ठीक है, अब जैसे अगला सवाल आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, यहां पे देखिए, 9 और 11 वर्ष की उम्र वाले 2 पुत्रों में प्रताप ने 21,600 रुपए इस प्रकार बांटा कि ताकि 10% वार्षिक धारण ब्याज से एक निश्चित उम्र तक पहुंचाने में दोनों समान, यानी बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। अगला सवाल आप देखोगे जलाशय से पूछा गया है, ये टाइम एंड स्पीड से 3 घंटे 3.5 घंटे का टाइम लेता है, एक 4 बजे एक 6 बजे खोला जाता है। तो ये मतलब पाइप एंड सिस्टम का सवाल यहां पे ले लिया गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 ये देखिए दोस्तों, जो मेन चीज है जो देखने की है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका यहां पे कहां से लिया गया दोस्तों? ज्योमेट्री से लिया गया, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये मतलब एडवांस मैथ भी इसमें पूछा जाएगा, खाली अकेला सवाल नहीं है। अभी और देखिएगा,
ये एक सवाल आपका ज्योमेट्री से आ चुका है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि a बराबर 7 माइनस 4√3 है, तो 1 की पावर 1/2 प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो काफी अच्छे सवाल हैं दोस्तों ये। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं आपको दिखे। ठीक है, अगला सवाल ये 2 की पावर, ये सर्ड सिंटाइसिस ले लिया गया तो अच्छा सवाल है। ये आपका वर्ग से ले लिया गया, सुकेर से। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, थोड़ा सा जूम कर रहा है, थोड़ा सा, बस थोड़ा हैंग हो रहा है ये। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहां पे देखिएगा। तो कह रहे हैं कि यदि ए बी का अर्थ ए प्लस बी ए एम बी का, पर ये मतलब देखा है, तो इसके आधार पे इक्वेशन दे रखा है। तो काफी कैलकुलेटिव सवाल दिया गया है। स्थिर पानी में 4.5 किलोमीटर पर आवर गति से नाव खेते हुए रमेश एक स्थान पर जाकर वापस आता है। यदि नदी की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर है तो पूरी यात्रा में औसत गति क्या होगी। ठीक है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप, ये मेंसुरेशन का सवाल है दोस्तों। मेंसुरेशन 3 गुणा में 2 गुणा में 1.75 परिमाप वाले एक आयताकार काष्ठखंड को सारे भागों में रंग करना है। ठीक है, तो ये घन का सवाल है भैया, यहां पे है ना, क्यूब एंड क्यूबाइड से सवाल ले लिया गया। 36 नंबर सवाल देखिएगा। तो ये कैलकुलेशन का सवाल है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पुस्तकों के 3 सेटों में इतनी पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को इस प्रकार से बनाएं ताकि प्रत्येक पुस्तक को मतलब लंबाई भी प्रत्येक पुस्तक की ऊंचाई भी समान हो और संख्या बराबर। तो एलसीएम एचसीएफ का ये सवाल ले लिया गया। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। आपका फ्रैक्शन यहां पे पूछ लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, 3 नलों की त्रिज्याएं। तो यहां पे त्रिज्याएं का सवाल है भैया, ये आपका एडवांस से पूछ लिया गया। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये है टाइम से, लेकिन थोड़ा सा आपको यहां पे घुमा के सवाल दिया गया है। देख लेते हैं एडवांस के कितने सवाल हैं। तो एक बार फिर से आपको ये सर्ड सिंटाइसिस का कैलकुलेटिव सवाल है। 20 की पावर 2004, 16 की पावर 2004, ये किसके द्वारा भाज्य होगा ये आपको बताना है। ठीक है, 5 अंकों की संख्या 1 2 1 3 4 5 से मिलकर बनी संख्या n की 5 संख्याएं भिन्न है। यदि n 11 से विभाजित होने वाली अदों का संख्या है तो n की दहाई संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये आपका बेसिक सवाल आ गया 41 नंबर। आगे देखते हैं, ये सीआई से आ गया और ये आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा का, बिल्कुल बेसिक सवाल है। ठीक है, ये रेशियो से आ गया। ठीक है जी, हीरे का वजन तो सत्य वास्तविक मूल्य क्रय मूल्य से आ गया ये। ठीक है, अच्छा जी, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस से आ गया। ये टाइम एंड वर्क से आ गया। ठीक है, ये भी टाइम एंड वर्क से है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, अभी तक हमने एक सवाल ज्योमेट्री का देखा है डायरेक्ट, और दूसरा सवाल आपको यहां पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहां पे देखिएगा त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है, तो ये ट्राइंगल से आ गया है ना। तो आपसे पूछा है सीकेट ए, और ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है दोस्तों। ठीक है, लेकिन है बहुत बेसिक लेवल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवांस मैथ तो आएगा, लेकिन वो बेसिक लेवल का आएगा। ठीक है, अब किस टॉपिक से कितना आएगा ये हम नहीं कह सकते हैं। यहां पे एक और सवाल आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के एडवांस के 3 सवाल आ गए। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो 2018 का पेपर हुआ एक फिक्स पैटर्न पे नहीं हुआ। उसमें 20 से 22 सवाल जीके के थे, फिर मैथ था, फिर रीजनिंग थी, फिर हिंदी थी। आप यहां पे देख रहे होंगे। लेकिन इस बार जो पेपर होगा वो पैटर्न पे होगा। हर सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार फिर से टाइम एंड वर्क का सवाल है, टाइम डिस्टेंस का, ये क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एक और यहां पे ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दे दिया गया। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनयन कोण आते हैं ना, कि भैया कह रहा है कि एबीसीडीएफ एक नियमित षष्ठभुज है। तो यहां पे बिंदु ए बी से मीनार की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई 45 डिग्री, 3 का अनुपात, यानी यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ठीक है दोस्तों, और अगला सवाल 55, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, उन्नयन कोण अवनयन कोण पे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। तो आप यहां पे देख रहे हो कि मैथ का वेटेज थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। अगला सवाल भी 57 नंबर सवाल भी आपको याद होगा, 22 नंबर सवाल से मैथ स्टार्ट हो गया था और आप 57 तक पहुंच चुके हो मैथ के साथ ही। ठीक है, 58 नंबर भी आपका परसेंटेज से लिया गया सवाल है और ये भी मैथ में ही है। 59 नंबर संतरों के पैक में, ये भी मैथ है दोस्तों। ठीक है, ये औसत का आ गया है। 60 क्वेश्चन नंबर तक आपका मैथ चला है 22 से। यहां से रीजनिंग स्टार्ट हो रही है 61 से। ठीक है, तो रीजनिंग उतनी हाई नहीं है, रीजनिंग बिल्कुल आसान है। यहाँ पे ट्राइंगल और स्क्वायर पूछे हैं।
अगला सवाल यहाँ पे नॉन वर्बल से दे दिया गया है, ठीक है। तो पेपर काफी अच्छा आया है, मैथ बहुत बढ़िया है। तो आपको नियमित तैयारी करनी होगी, आप क्वेश्चंस को ओवरव्यू। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहते हो ना कि पीडीएफ दे दूं सर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए होम ट्यूशन, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 2 ग्रुप है, एक में मेरे ख्याल से 2100-2200 मेंबर है और एक में 12,000 से ज्यादा मेंबर है। तो आप 12,000 वाले को ज्वाइन कर लीजिए, चाहे दोनों में एक ही बात है। तो आप उसको ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पे पेपर डाल दूंगा अगर आपको ध्यान से देखना है। बाकी और मैं आपको करवा रहा हूं, यहाँ पे अर्थमेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। यहां भी आपको टाइम एंड वर्क गुस्सा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए कि पेपर किस प्रकार के बना हुआ है, सीरीज के सवाल हैं। तो रीजनिंग बहुत बढ़िया है, ओवरऑल पेपर बहुत बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। यहां पे आप देखोगे 75 सवाल ये नॉन वर्बल के भी अच्छे खासे लिए गए हैं, ये भी रीजनिंग है। तो अगर आप पेपर को देखना चाहते हैं खुद से कि आराम से कि कैसे क्या पूछा, ये देखो काउंटिंग फिगर का सवाल गया, कितनी आकृति है, तो काउंटिंग फिगर के 3-4 सवाल है, ठीक है। और यहां से हिंदी स्टार्ट हो गई है 84 से, ठीक है, 81 नंबर से। एक बार पीछे करके देखते हैं क्या हिंदी और पहले स्टार्ट हो गई थी, नहीं, यहीं से स्टार्ट हुई है दोस्तों। सामान्य हिंदी यहां से स्टार्ट होगी 81 नंबर से। द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा, ठीक है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्ण लगने पर उसका अर्थ जुलम हो जाएगा, आचार शब्द के पहले जोड़ेंगे। यहां पे आप देख सकते हो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपको गद्यांश दिया है, गद्यांश के आधार पर सवालों को सोल्व करना है, ठीक है। तो हिंदी भी बहुत अच्छी है। कुकर्मी, कुबुद्धि, कुसंगी, कुदास, कुलाचार, हीन, कदाहीन, उपयुक्त, रेखा के सभी शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है। अगला देखिए, तिनमम, प्रथम, रेख, जगमोरी, दिंग, धर्म, ध्वज, दंग, मोरी। तो इसमें इसका मतलब क्या है, कपटी है, काम धंधे का दिखावा करना, बखेड़ी, ठीक है। अगला सवाल, वाक्य को शुद्ध करना है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना है। अकाट्य का मतलब क्या है, अकाट्य जिसे काटा ना जा सके, है ना। तो ये अनेकार्थी शब्द हो गए, ये गद्यांश के आधार पर सवाल है, ठीक है जी। तो कुल मिला के पेपर बहुत बढ़िया आएगा। तो जो बच्चे एसएसबी एचसीएम 2021 वाले हैं, जो 115 वैकेंसी आई हैं, तो उनका फिजिकल आपके मार्च के दूसरे सप्ताह में हो जाएगा, और उसके बाद आप मान के चले कि रिटर्न एग्जाम में भी आपको लगभग 3-4 महीने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रूटीन में तैयारी करेंगे तो वैकेंसियां कम है, अगर आपको वास्तव में ही हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनना है, क्योंकि बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, चाहे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, इनके हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के पद भरे जा चुके हैं, वैकेंसियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आप हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो अकेली वैकेंसी जो आपके सामने अभी है 115 वैकेंसी, अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है, फिजिकल पास कीजिए और रिटर्न की तैयारी कीजिए। आपका अपना चैनल होम ट्यूशन तैयारी शुरू कर रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8910281158। कॉल मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ व्हाट्सएप पे एसएसबी एचसीएम लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में अपने आप ऐड कर दूंगा। और क्लास आज बृहस्पतिवार हो गया है, तो मंडे से आपको क्लास में शेड्यूल कर दूंगा, और डेली बेसिस पे शाम को एक क्लास रहेगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर 100 नंबर का ही मॉक टेस्ट लेके आइए, तो 100 नंबर का लेके आएंगे, उसमें टाइम आपको लगभग एक क्लास 2-2.5 घंटे की हो जाएगी, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप कहोगे सर एक दिन मैथ और एक दिन मतलब मैथ के साथ जीके ले आओ, रीजनिंग के साथ हिंदी ले आओ, तो 2-2 सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट ले आओ, वैसे कर लेंगे। अगर आप कहोगे सर मैथ की अलग क्लास लगा लीजिए और बाकी का अलग लगा लीजिए, तो वैसे भी कर लेंगे। तो जैसा आपका फीडबैक रहेगा, जैसी आपकी इच्छा रहेगी, वैसे हम क्लास कर देंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन बच्चा एसएसबी एचसीएम की तैयारी कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप ये पेपर खुद देखना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे जाके भी सर्च कर सकते हो, होम ट्यूशन ऑफिशियल, जो चैनल का नाम है वही आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा लोगो दिख जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पिछले साल की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी वो भी हम आपको बताएंगे, ताकि आपको अंदाजा लगे कि रिटर्न एग्जाम में कितना स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन लगभग बराबर है। उस साल 74 वैकेंसियां थी, इस साल 115 है, तो वैकेंसी में कोई खास फर्क नहीं है, तो पेपर का लेवल भी सेम ही रहेगा लगभग, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।